माई सेल्फ नीरज पटेल। इस वीडियो लेक्चर में हम आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस ड्रॉ करना सीखेंगे। तो यहाँ पर हमें एक ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू और लेफ्ट हैंड साइड व्यू दिया गया है। तो इस ऑब्जेक्ट का हमें आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस ड्रॉ करना है। तो जब भी हमें किसी ऑब्जेक्ट का आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ड्रॉ करना रहता है तो हमें सबसे पहले आइसोमेट्रिक स्केल ड्रॉ करना रहता है। तो ऑब्जेक्ट में जो डायमेंशन सबसे बड़ा होता है उस डायमेंशन को कंसीडर करके हमें सबसे पहले आइसोमेट्रिक स्केल ड्रॉ करना रहता है। तो इस ऑब्जेक्ट में 80 मिलीमीटर डायमेंशन है, वो सबसे बड़ा है। तो सबसे पहले हम 80 मिलीमीटर डायमेंशन का आइसोमेट्रिक स्केल ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम 45 डिग्री के एंगल पर 80 मिलीमीटर लंबी एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हम मार्क करेंगे पॉइंट ओ और इस पॉइंट को हम नाम देंगे पॉइंट ए। अब हम पॉइंट ओ में से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे और पॉइंट ए में से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे और दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करवाएंगे। तो यहाँ पर हम पॉइंट बी मार्क करेंगे। अब हम पॉइंट ओ में से 30 डिग्री के एंगल पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उस लाइन को हम ए बी से इंटरसेक्ट करेंगे। तो यह जो पॉइंट मिला उसे हम नाम देंगे पॉइंट सी। अब हम ओ ए लाइन के 10-10 मिलीमीटर के 8 इक्वल डिवीजन करेंगे। तो यहाँ मिलेगा पॉइंट 10, यह हुआ 20, देन 30, 40, 50, 60, 70 और 80। अब हम इस सभी पॉइंट में से ओ सी तक की वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ हम मार्क करेंगे 10 डैश, ये होगा 20 डैश, देन 30 डैश, 40 डैश, 50 डैश, 60 डैश, देन और यहाँ पर मिलेगा 80 डैश। तो यहाँ पर ये जो ओ ए लाइन है वो है नॉर्मल स्केल और यहाँ पर ये जो ओ सी लाइन है वो है आइसोमेट्रिक स्केल। अब हम आइसोमेट्रिक स्केल को कंप्लीट करने के लिए ये 70 टू 80 मिलीमीटर का जो डिस्टेंस है उसके फर्दर 10 डिवीजन करेंगे। तो यहाँ पर आइसोमेट्रिक स्केल हमने कंप्लीट कर दिया। अब हम इस ऑब्जेक्ट का 3 डायमेंशनल आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ड्रॉ करने के लिए आइसोमेट्रिक स्केल का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर ये जो 80 मिलीमीटर लेंथ है उसका आइसोमेट्रिक स्केल बनेगा ओ 80 डैश। 70 मिलीमीटर का आइसोमेट्रिक स्केल बनेगा ओ 70 डैश। 60 मिलीमीटर का आइसोमेट्रिक स्केल बनेगा ओ 60 डैश, लाइक दैट। तो सबसे पहले हम यहाँ जो फ्रंट व्यू में ये जो उल्टा एल शेप हमें दिख रहा है उस एल शेप को आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये जो 80 मिलीमीटर डायमेंशन है वो इस ऑब्जेक्ट की लेंथ है और लेंथ को हम 30 डिग्री के एंगल पर ड्रॉ करेंगे। लेकिन यहाँ हम 80 मिलीमीटर डायमेंशन के बदले वो 80 डैश जितनी लेंथ की 30 डिग्री के एंगल पर हम सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए हम ओ 80 डैश लेंथ को मेजर करेंगे। 80 मिलीमीटर का आइसोमेट्रिक स्केल हमें मिल रहा है 65 मिलीमीटर। तो अब हम 65 मिलीमीटर लंबी 30 डिग्री के एंगल पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर ये जो वर्टिकल हाइट है वो है 20 मिलीमीटर। तो इसे ड्रॉ करने के लिए हम 20 मिलीमीटर का आइसोमेट्रिक स्केल फाइंड करेंगे जो कि होगा वो 20 डैश। तो 20 मिलीमीटर का आइसोमेट्रिक स्केल हमें 70 मिलीमीटर मिल रहा है। तो इस पॉइंट से हम
70 मिलीमीटर की वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। और राइट साइड से ऑब्जेक्ट की हाइट है 50 प्लस 20 70 मिलीमीटर। तो इस पॉइंट से हम 70 मिलीमीटर की हाइट ड्रॉ करेंगे, लेकिन उस हाइट को ड्रॉ करने के लिए हमें 70 मिलीमीटर का आइसोमेट्रिक स्केल फाइंड करना पड़ेगा, जो है वो 70 डैश। तो 70 मिलीमीटर का आइसोमेट्रिक स्केल हमें 56 मिलीमीटर मिल रहा है। तो इस पॉइंट से हम 56 मिलीमीटर लेंथ की वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। और यहाँ से ये जो लेंथ है वो है 20 मिलीमीटर। तो इस पॉइंट से हम 30 डिग्री के एंगल पर 20 मिलीमीटर के आइसोमेट्रिक स्केल, जो कि हमें मिला है 70 मिलीमीटर लंबी लाइन ड्रॉ करेंगे। और इस पॉइंट से हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, और इस पॉइंट से हम 30 डिग्री के एंगल पर लाइन ड्रॉ करेंगे, और दोनों लाइन को हम इंटरसेक्ट करवाएंगे। तो यहाँ पर फ्रंट व्यू में हमें ये जो शेप मिल रहा है वो हमने आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब हम ऑब्जेक्ट की विड्थ ऐड करेंगे। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की विड्थ हमें लेफ्ट हैंड साइड व्यू से पता चलेगी। यहाँ पर ऑब्जेक्ट की टोटल विड्थ है वो है 60 मिलीमीटर, और यहाँ पर 30 मिलीमीटर बाई 10 मिलीमीटर साइज का एक रेक्टेंगुलर स्लॉट दिया गया है। तो इस स्लॉट से राइट साइड 15 मिलीमीटर और लेफ्ट साइड 15 मिलीमीटर की लाइन जनरेट होगी। तो अब हम 15 मिलीमीटर का आइसोमेट्रिक स्केल फाइंड करेंगे। तो 15 मिलीमीटर का आइसोमेट्रिक स्केल फाइंड करने के लिए जो 5 मिलीमीटर का आइसोमेट्रिक स्केल है वो हम इस लास्ट डिवीजन से मेजर करेंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 4 और 5, तो ये 5 हम लास्ट डिवीजन में से मेजर करेंगे, और जो बचा 10 उसे हम 60 डेज से मेजर करेंगे। तो 60 डेज से यहाँ पर 70 डेज प्लस 5 मार्किंग, तो टोटल हो गया 15। तो 60 डेज टू यहाँ पर ये जो 5 की मार्किंग मिलेगी वो हो गया 15 मिलीमीटर का आइसोमेट्रिक स्केल। तो 15 मिलीमीटर का आइसोमेट्रिक स्केल हमें मिल रहा है 12 मिलीमीटर। तो इस पॉइंट से हम 30 डिग्री के एंगल पर लेफ्ट साइड की दिशा में 12 की लंबी लाइन ड्रॉ करेंगे। और इस पॉइंट से ये जो स्लॉट की हाइट है वो है 10 मिलीमीटर। तो 10 मिलीमीटर का आइसोमेट्रिक स्केल बनेगा 8 मिलीमीटर। तो अब हम इस पॉइंट से 8 मिलीमीटर की वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। और यहाँ पर ये जो स्लॉट की लेंथ है वो है 30 मिलीमीटर। तो अब हम 30 मिलीमीटर का आइसोमेट्रिक स्केल फाइंड करेंगे। तो वो होगा O टू 30 डैश। तो 30 मिलीमीटर का आइसोमेट्रिक स्केल हमें मिल रहा है 24 मिलीमीटर। तो इस पॉइंट से हम 30 डिग्री के एंगल पर लेफ्ट साइड 24 मिलीमीटर की लंबी लाइन ड्रॉ करेंगे। सेम वे इस पॉइंट से जो हाइट मिलेगी वो होगी 10 मिलीमीटर, और उसका आइसोमेट्रिक स्केल बनेगा 8 मिलीमीटर। तो इस पॉइंट से हम 8 मिलीमीटर की वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। और फाइनली ये जो लेंथ होगी वो होगी 15 मिलीमीटर, और 15 मिलीमीटर का आइसोमेट्रिक स्केल बनेगा 12 मिलीमीटर। तो इस पॉइंट से हम 12 मिलीमीटर लेंथ की 30 डिग्री के एंगल पर लाइन ड्रॉ करेंगे। सेम वे इस पॉइंट से ये जो हाइट मिलेगी वो होगी 20 मिलीमीटर, और 20 मिलीमीटर का आइसोमेट्रिक स्केल मिलेगा 17 मिलीमीटर। तो अब हम इस पॉइंट से 17 मिलीमीटर की वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम इस दोनों पॉइंट को जोड़ लेंगे। अब हम इन दोनों पॉइंट में से 60 मिलीमीटर विड्थ जो है वो हम ड्रॉ करेंगे। तो 60 मिलीमीटर डायमेंशन का आइसोमेट्रिक स्केल हम मेजर करेंगे। तो ये हमें मिल रहा है 49 मिलीमीटर। तो अब हम इन दोनों पॉइंट में से 30 डिग्री के एंगल पर लेफ्ट साइड 49 मिलीमीटर लंबी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम इन दोनों पॉइंट को जोड़ लेंगे। अब हम इस पॉइंट में से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, और इस पॉइंट में से 30 डिग्री के एंगल पर लाइन ड्रॉ करेंगे, और दोनों लाइन को हम इंटरसेक्ट करवाएंगे। ये जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे वो हम पहले लाइट लाइन से ड्रॉ करेंगे। अब हम इन दोनों पॉइंट को भी जोड़ लेंगे।
अब इस ऑब्जेक्ट में यहाँ पर 30 मिलीमीटर साइज का स्क्वायर दिया गया है, और अगर हम इस ऑब्जेक्ट को फ्रंट व्यू से देखें तो यहाँ पर ये जो स्क्वायर की जो लेंथ हमें मिलेगी वो है 40 मिलीमीटर। तो ये जो स्क्वायर ऑब्जेक्ट है वो एक्चुअली 30 बाय 40 मिलीमीटर का क्यूबॉइड है। तो ये जो क्यूबॉइड है वो 60 मिलीमीटर विड्थ और 50 मिलीमीटर हाइट के बीच में हमें दिया गया है। तो यहाँ पर ये जो बीच का जो पोर्शन है उसकी टोटल हाइट है 50 मिलीमीटर, और यहाँ पर स्क्वायर का डायमेंशन है 30 मिलीमीटर। तो 10 मिलीमीटर ऊपर और 10 मिलीमीटर नीचे जो है वो गैप बाकी रहेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस लाइन का मिड पॉइंट मार्क करेंगे, और इस मिड पॉइंट से ये जो गैप है वो है 10 मिलीमीटर। तो 10 मिलीमीटर का आइसोमेट्रिक स्केल रहेगा 8 मिलीमीटर। तो अब हम इस पॉइंट से 8 मिलीमीटर की वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। इस पॉइंट से स्क्वायर शुरू होगा, तो स्क्वायर है 30 मिलीमीटर। तो अब हम 30 मिलीमीटर का आइसोमेट्रिक स्केल फाइंड करेंगे जो कि होगा 24 मिलीमीटर। तो अब हम इस पॉइंट को सेंटर रख के 24 मिलीमीटर लेंथ की 30 डिग्री के एंगल पर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो स्क्वायर की हाइट भी होगी 30 मिलीमीटर। तो इन दोनों पॉइंट में से हम 24 मिलीमीटर की वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, और इन दोनों पॉइंट को हम जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर ये जो स्क्वायर है उसे हमने आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में कन्वर्ट कर दिया, और यहाँ से इस स्क्वायर ऑब्जेक्ट की जो लेंथ हमें मिलेगी वो है 40 मिलीमीटर। तो अब हम 40 मिलीमीटर लेंथ का आइसोमेट्रिक स्केल फाइंड करेंगे जो कि हमें मिल रहा है 32 मिलीमीटर। तो अब हम इन तीन पॉइंट में से 30 डिग्री के एंगल पर 32 मिलीमीटर लंबी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम इस पॉइंट में से इस डायरेक्शन में 24 मिलीमीटर लंबी लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि है 30 मिलीमीटर का आइसोमेट्रिक स्केल। अब हम इन दोनों पॉइंट को जोड़ लेंगे, और इस पॉइंट से हम 24 मिलीमीटर की वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि है 30 मिलीमीटर का आइसोमेट्रिक स्केल। अब हम इन दोनों पॉइंट को जोड़ लेंगे। सेम वे हम इस पॉइंट में से 24 मिलीमीटर की वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, और फाइनली इन दोनों पॉइंट को जोड़ लेंगे। यहाँ पर ये लाइन और ये लाइन को हम डार्क लाइन से जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर इस क्यूबॉइड की जो पीछे की लाइन है वो हमें इस व्यू से दिखाई नहीं देगी। तो ये जो पीछे की जो लाइन है उसे हम इरेज कर लेंगे। और यहाँ पर इस स्लॉट में भी इस पॉइंट में से हम 30 डिग्री के एंगल पर राइट साइड की दिशा में लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट का हमने आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस ड्रॉ कर लिया। अब हम इस ऑब्जेक्ट में डायमेंशनिंग देंगे। तो इस ऑब्जेक्ट में डायमेंशन देने के लिए हम आइसोमेट्रिक स्केल को कंसीडर नहीं करेंगे। यहाँ पर ऑब्जेक्ट में जो हमें ओरिजिनल डायमेंशन दिए गए हैं वो डायमेंशन से ही हम फाइनली इस ऑब्जेक्ट का डायमेंशनिंग करेंगे। इसी के साथ ही आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का ये प्रॉब्लम यहाँ कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।